वृषभ राशि वालों, बहुत दर्द झेल लिया वर्ष 2025 में। अब वर्ष 2026 में नया परिवर्तन शुरू, क्योंकि वर्ष 2025 का जो साल रहा मेरे वृषभ राशि वालों, वो साल उतार चढ़ाव से भरा हुआ साल रहा। वर्ष 2025 में अपनों ने धोखा दिया आपको। वर्ष 2025 में जो तमन्ना थी आपकी, जो सोच थी आपकी, वो सफलता में नहीं बदली, और जिन उम्मीदों से आपने वर्ष 2025 शुरू किया था, वो उम्मीदें धरी की धरी रह गई। और कोशिश करने के बाद भी, प्रयास करने के बाद भी कहीं ना कहीं रुकावट का सामना आपको करना पड़ा, या किसी तीसरे व्यक्ति के कारण से परेशानी, दिक्कत आपको आई। क्योंकि मेरे वृषभ राशि वाले लोग स्पष्टवादी हैं। वृषभ राशि वाले लोग छल कपट करने वाले लोगों में से नहीं हैं। दिल के साफ है, नेक दिल इंसान हैं, जो कहना है मुंह पे कहना है, पीठ के पीछे बोलने वाले लोग नहीं हैं। और अब अपनी असली औकात लोगों ने दिखा दी आपको, क्योंकि जिन्हें आप अपना मानते थे, अपना समझते थे, या जिन पर आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते थे, उन्होंने ही आपके पेट के पीछे खंजर खोपने का काम किया। जिनको आपने पैसे दिए, पैसे हड़पने की कोशिश की, जिनको आपने अपना बनाया, तो वो आस्तीन का सांप निकला। और कहीं ना कहीं 2025 के साल में एक फ्रस्ट्रेशन वाला साल रहा आपके लिए, स्ट्रेस वाला साल रहा, एंग्जाइटी वाला साल रहा। जहाँ चीज़ें अच्छी होनी चाहिए थी, वहाँ पे बुरी होने लगी। जहाँ आपने अच्छा करने की कोशिश की, लेकिन जब रिज़ल्ट आपके सामने आया तो वो ना के बराबर था। तो ऐसे में ये वर्ष 2026 वाला जो वर्ष है, वृषभ राशि वालों, ये सजग करने वाला वर्ष है। ये वर्ष आपको एक सही दिशा में ले जाने वाला वर्ष है, और इसमें बहुत बड़े बड़े बदलाव होने वाले हैं। क्योंकि वर्ष 2026 में 4 बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा। देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में जाएंगे 2 जून 2026 को, और उच्चस्थ अवस्था के हो जाएंगे। शनि मीन राशि में स्थित रहेंगे पूरे साल। राहु और केतु जो है वो 5 दिसंबर को अपना राशि परिवर्तन करेंगे। राहु मकर राशि में गोचर करेंगे, तो वही केतु सिंह राशि में गोचर करेंगे। ये जो 4 ग्रहों का परिवर्तन होने जा रहा है, ये वृषभ राशि वालों की किस्मत बदलने वाला होगा। क्योंकि मित्रों, कैरियर को लेकर के भी दिक्कत परेशानी हुई है आपको 2025 में। किसी की जॉब छूट गई, किसी की सैलरी नहीं बढ़ी, कहीं पर जॉब में बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स का सामना करना पड़ा, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, काम आप पे दबाव, आप पे क्रेडिट कोई और ले रहा है, किसी को जॉब ही नहीं है, कोई नया बिजनेस शुरू करने लगा तो वहाँ पे घाटे में हो गया, किसी के ऊपर कर्ज चढ़ गया 2025 में, और कहीं ना कहीं लोन के चक्कर में अब उसका पैसा किस्तें कटती जा रही हैं, बिजनेस चल नहीं रहा है, और कहीं ना कहीं पर प्रॉपर्टी बेचना चाहते थे आप, वो भी पेच फंस गया। कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते थे तो वहाँ पे ले नहीं पा रहे हैं, घर नहीं बन पा रहा है, बच्चे सेटल नहीं हो पा रहे हैं, या अगर वैवाहिक जीवन की बात करें या लव लाइफ की बात करें, हम विवाह को लेकर के बात करें, तो उस पर भी कहीं ना कहीं एक उतार चढ़ाव वाली स्थिति देखने को मिली वर्ष 2025 में। और कहीं ना कहीं कुछ लोगों का तो पैसा भी डूब गया। अगर कहीं पर इन्वेस्ट किया तो वो इन्वेस्टमेंट लॉस होती हुई देखने को मिली। तो ऐसे में मित्रों, 2025 का जो हो गया वो तो हो गया। अब आपको भी महसूस हो रहा है कि आपको किस तरह के लोगों के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए, क्योंकि अब आप जान चुके हैं। आपके जीवन में एक बहुत लंबा अनुभव अब आपको मिल गया है, और आपको ये एहसास हो गया है कि कोई भी नहीं आपका। जब आपके पास पावर है, जब आपके पास पैसा है, जब आपके पास एक अपनी क्रेडिबिलिटी है, तब आपके सब हैं, मुंह पे वाह वाह कर रहे हैं आपको।
लेकिन जब आपको वास्तविक ज़रूरत है, प्रैक्टिकल किसी इंसान की ज़रूरत है, तब सबके मुंह पे ना है। तो ऐसे में अब आप भी कितना वफादार बनेंगे किसी के लिए, आप भी कितना घिसेंगे, कितना पिटेंगे किसी के लिए, आप कितना किसी की हेल्प करेंगे, कितनी मदद करेंगे। कहीं ना कहीं ये सवाल अब आपके मन में उजागर हो रहा है। और वर्ष 2026 में आप एक स्ट्रेटजी के साथ आगे बढ़ने वाले हैं। तो ऐसे में मित्रों, सबसे पहले हम बात करें आपके स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य को लेकर के भी जहां 2025 में परेशानियां रही, कहीं ना कहीं गैस्ट्रिक की समस्या रही, एसिडिटी की समस्या रही, बदन में दर्द रहा, या जोड़ों से संबंधित हल्का फुल्का दर्द इत्यादि होता रहा, बाल आपके झड़ने लगे, दांतों से संबंधित समस्या आपको हुई, फोड़े, फुंसियाँ, एलर्जी, कोई इन्फेक्शन आपको होने लगा 2025 में। लेकिन वर्ष 2026 में स्वास्थ्य को लेकर के लगभग चीज़ें मुझे ठीक दिखती नज़र आ रही है। तो एक मोटा तौर पे अगर देखा जाए जनवरी से लेकर दिसंबर तक, तो स्वास्थ्य में कोई मेजर बड़ा बदलाव, बड़ा परिवर्तन दिखता नज़र नहीं आ रहा है। सामान्य स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। इसके अतिरिक्त ये साल आपके कैरियर को लेकर के बहुत अच्छा है, ये साल आपके फ्यूचर को लेकर के बहुत अच्छा है। और अब आप उस बुलंदी का झंडा गाड़ेंगे जिसके लिए आप वास्तविक में बने हुए हैं, जो आप डिज़र्व करते हैं। तो एक तो इस समय में जिनके पास जॉब नहीं है उनको जॉब ज़रूर मिलेगी। जॉब की अपॉर्चुनिटीज़, कोई नया इंटरव्यू आप देंगे, उसमें क्वालिफाई करेंगे। इसमें वो गवर्नमेंट जॉब में अगर आप चाहते हैं तो उसमें भी आपका दिख रहा है मुझे। और ये समय अब वर्ष 2026 को नया इन्वेस्टमेंट करेंगे आप, नया बिजनेस का आइडिया आपके मन में आएगा, कोई नया स्टार्टअप, नया बिजनेस शुरू करेंगे और कहीं ना कहीं उस इन्वेस्टमेंट से भी आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट होगा। सेविंग्स आपकी बढ़ेगी, फाइनेंशियली स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी, आकस्मिक धन के प्राप्ति के योग भी बने हुए हैं। और आपका धन कहीं पर फंसा हुआ है तो वो पैसा आपको ज़रूर मिलेगा। नया पैसा किसी को भी उधार ना दे, नहीं तो पैसा फिर फंसेगा। इसके अलावा इस साल मैं आपको कुछ और बातें बताना चाहता हूँ। पहले से अगर जॉब में थे लेकिन जॉब में झंझट बहुत ज़्यादा देखे, वर्कलोड बहुत था, वर्क प्लेस पे वर्क को लेकर के पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा थी, काम आप करते थे, क्रेडिट कोई और ले रहा था, तो उस झंझट से भी वर्ष 2026 में आपको निजात मिलेगी। जॉब चेंज करना चाहते हैं या स्विच करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा अवसर आपको मिलेगा। ट्रांसफ़र अगर आप अपनी चाहते हैं तो ट्रांसफ़र के योग बने हुए हैं, मन चाह ट्रांसफ़र आपको मिलेगा, प्रमोशन के योग बने हुए हैं और सैलरी बढ़ने के योग भी इस समय में बने हुए हैं। ये समय में पहले से अगर बिजनेस आप कर रहे हैं तो उसमें लाभ होता हुआ मुझे दिख रहा है। नया बिजनेस आप शुरू करेंगे उसमें लाभ आपको मिलेगा। और प्रॉपर्टी बिक नहीं रही है तो प्रॉपर्टी आपकी ज़रूर बिकेगी, एक अच्छे दाम पे आप उसे सेल कर पाएंगे अप्रैल से पहले। रियल इस्टेट से जुड़े हुए अगर आप हैं तो कोई बहुत बड़ी डील आपकी फाइनल हो सकती है। शेयर मार्केट में निवेश अगर आप करेंगे, पैसा लगाएंगे, शेयर्स खरीदते हैं तो उसमें भी आपको पैसा मिल सकता है। यहाँ पर अगर कोई आप SIP म्यूचुअल फंड में पैसा आप डालते हैं तो धीरे धीरे उसमें भी आपको प्रॉफिट मिलेगा। इसके अतिरिक्त कॉर्पोरेट सेक्टर से जो जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए भी ये समय काफ़ी अच्छा रहेगा। साथ साथ में मैं बताना चाहूँगा जो लोग मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं, IIT से जुड़े हुए हैं, इस समय में अगर गवर्नमेंट सर्विस आप कर रहे हैं, इसके अलावा आप प्राइवेट सेक्टर में जुड़े हुए हैं, तो ये साल आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। और अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी आपको बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। इसके अतिरिक्त मित्रों आप देखेंगे कि आप कोई नया कारोबार शुरू करने के लिए, बिजनेस के लिए लोन लेना चाहते हैं तो उस पर भी आपको लोन ज़रूर मिलेगा। पहले से लिया हुआ तो उसे धीरे धीरे समाप्त करेंगे। विदेश अगर आप जाना चाहते हैं लेकिन वीज़ा आपका लग नहीं पा रहा था, वीज़ा के लिए आपने अप्लाई किया हुआ है तो वीज़ा आपको ज़रूर मिलेगा। इसके अलावा आप ये भी देखेंगे कि वर्ष 2026 में आप विदेश में जाकर के वहाँ पे PR के लिए अप्लाई करते हैं तो बहुत जल्द PR भी वहाँ पे आपको बना दिया जाएगा, या पहले से PR के लिए अप्लाई किया हुआ है तो वहाँ पे PR आपको ज़रूर मिलेगा। कोई कारोबार, कोई नया वहाँ पे
धंधा शुरू करते हैं तो उसमें आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। टूरिस्ट वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे या एजुकेशन वीज़ा के लिए, या फिर आप कोई कामकाज के सिलसिले में विदेश जाते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। स्टूडेंट्स के लिए भी विदेश जाना बहुत ही बढ़िया रहेगा। इसके अतिरिक्त ये समय में आपके जो स्टूडेंट बच्चे हैं या आप खुद स्टूडेंट हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। वर्ष 2025 में स्टूडेंट्स क्या करते थे, उनका मन नहीं लगता था पढ़ाई में। वर्ष 2025 में आपका बच्चा खेल कूद से ज़्यादा प्रभावित रहता था या फिर पढ़ाई करने के लिए बैठता था किंतु मन नहीं लग पाता था, कंसंट्रेट नहीं हो पा रहा था, भटकाव बहुत ज़्यादा था, चिंता बेचैनी बहुत ज़्यादा थी आपके बच्चे के भीतर। लेकिन अब आप देखेंगे कि वर्ष 2026 में पढ़ाई को लेकर के चीज़ें काफ़ी अच्छी दिखती नज़र आ रही है। स्टूडेंट्स पढ़ाई पर फोकस ज़्यादा करेंगे, कंसंट्रेट बहुत ज़्यादा करेंगे, पढ़ाई में अच्छी सफलता मिलेगी। और इस समय में आप देखेंगे कि आपका बच्चा एक अच्छे नंबर लेगा, अच्छी परसेंटेज लेगा। और आप ये भी देखेंगे कि इस समय में आपके बच्चे जो है वो उनको कोई स्कॉलरशिप मिल सकता है, मनचाहा कॉलेज में एडमिशन होगा उनका, या फिर किसी सरकारी संस्थान या निजी संस्थान से भी उनको सम्मानित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे ये समय परिवार को लेकर के बहुत ही अच्छा समय दिख रहा है। परिवार में समन्वय बढ़ेगा, परस्पर संबंध अच्छे होंगे। अगर आपस में मनमुटाव है परिवार में वो ख़त्म होगा, रोग ऋण शत्रुओं से मुक्ति मिलेगी परिवार में। मैरिड लाइफ बहुत अच्छी होगी, हस्बैंड वाइफ के बीच में जो कलेश है, जो लड़ाई झगड़े हैं वो ठीक होंगे। ससुराल पक्ष से जो समस्या दिक्कत परेशानी आ रही है वो समाप्त होती हुई मुझे इस समय में दिख रही है। और इस समय में हस्बैंड वाइफ के बीच में अगर किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, किसी थर्ड पार्टी के कारण से दिक्कत आ रही है वो ठीक होगी। इसके साथ साथ अगर एलमनी, पैसे, प्रॉपर्टी से संबंधित कोई समस्या है वो सॉर्ट आउट होगी। वाइफ छोड़ करके जा चुके हैं तो उनकी वापसी के योग बने हुए हैं इस समय में। और हस्बैंड का साथ, सहयोग, प्यार, सम्मान, रिस्पेक्ट आपको ज़रूर मिलेगा। कहीं घूमने जा सकते हैं आप एक दूसरे के साथ। और डिवोर्स को लेकर के कोई केस अगर आप दोनों के बीच में चल रहा है वो समाप्त होता हुआ मुझे वर्ष 2024 में दिख रहा है। अविवाहित लोगों के लिए विवाह को लेकर के नए प्रपोजल, प्रस्ताव वर्ष 2026 के शुरू से ही आने शुरू हो जाएंगे। बातचीत कहीं पर पक्की होगी। रोका एंगेजमेंट आपका इसी साल होगा। विवाह को लेकर के बहुत जल्द शहनाइयाँ भी बजेंगी वर्ष 2026 में। और पहले किसी का रोका या एंगेजमेंट कहीं पर हुआ था किंतु किसी कारण से वो टूट गया है, वहाँ पर बातचीत फिर से आगे शुरू होगी। लव मैरिज, इंटरकास्ट लव मैरिज आप करना चाहते हैं लेकिन आपके पार्टनर नहीं मान रहे, पार्टनर के परिवार वाले नहीं मान रहे या आपके परिवार वाले नहीं मान रहे, तो वो ज़रूर इस समय में मानेंगे। इसके अलावा आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, लिव इन रिलेशनशिप में, डिवोर्सी हैं, विडो हैं, पहले किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं लेकिन उस रिलेशनशिप में अनस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। इस समय में उस रिलेशनशिप में एक ऑनेस्टी नहीं है, या ये कहें कि वो रिलेशनशिप स्थिरता की तरफ नहीं बढ़ रहा है, उसमें अनस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, अस्थिरता बहुत ज़्यादा है। तो ये स्थिति जो है वो सामान्य होती हुई मुझे पूर्ण रूप से दिख रही है। निसंतान लोगों के लिए संतान प्राप्ति के योग भी इस समय में बने हुए हैं। कंसीव आप ज़रूर कर पाएंगे। मिसकैरेज अगर आपका हो जाता है तो वो मिसकैरेज किसी भी सूरत में अब होता हुआ नहीं दिख रहा है। इसके साथ साथ लव लाइफ की अगर हम बात करें तो जिन लोगों का ब्रेकअप हो गया उनका पैचअप, रियूनियन फिर से होगा। सेपरेशन अगर हो गया तो फिर से ठीक होता हुआ दिख रहा है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में अगर आप हैं, फोनिकली सोशल मीडिया पे आपके पार्टनर आपके साथ जुड़ेंगे, बातचीत शुरू होगी। और इस समय में बातचीत की टेबल पे आकर के चीज़ें आप सही करेंगे। ईगो क्लेश खत्म होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म होगी। थर्ड पार्टी के कारण से अगर आप दोनों के बीच में दिक्कत परेशानी आ रही है वो समाप्त होती हुई दिख रही है। थर्ड पार्टी के रूप में अगर कोई फैमिली मेम्बर या कोई रिलेटिव या कोई अन्य इंसान है जो आपको लेकर के बहुत ज़्यादा भड़काते हैं आपके पार्टनर को, उनके जाने के योग हैं। सिंगल लोगों की लाइफ में किसी नए व्यक्ति की दस्तक होती हुई दिख रही है। सोशल मीडिया पे किसी का साथ सहयोग मिलेगा आपको, या किसी डेटिंग ऐप के माध्यम से आप किसी इंसान के साथ जुड़ सकते हैं, या आपकी वर्क प्लेस पे भी किसी इंसान के साथ आपकी बातचीत शुरू हो सकती है। पहले से अगर आपकी बातचीत किसी के साथ हो रही है तो वहाँ पे आपके संबंध आगे बढ़ सकते हैं, या उस इंसान को आप प्रपोज कर सकते हैं या वो इंसान आपको प्रपोज कर सकते हैं।
इसके अलावा आप ये भी देखेंगे कि इस समय में आपके एक्स पार्टनर की वापसी होगी। वन साइड लव करने वाले लोगों के लिए ये समय काफ़ी अच्छा रहेगा और बातचीत उनकी भी आगे बढ़ेगी। तो मित्रों, मैंने विस्तार से आपको बता दिया वृषभ राशि वालों के लिए वर्ष 2026 किस प्रकार से रहेगा। व्यक्तिगत जीवन में भी अगर आपको किसी प्रकार की कोई भी समस्या अथवा परेशानी है तो इसके लिए दिए गए नंबर पे आप हमें नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ व्हाट्सएप करें। अगर ये डिटेल सही से उपलब्ध नहीं है तो इस स्थिति में आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपने फेस की फ़ोटो भेज करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मिलेंगे फिर एक अन्य वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहें, खुश रहें और सकारात्मक रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।